दोस्तों कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट सिर्फ अपनी जाति की वजह से क्लास में अपमानित होता है या एडमिशन में भेदभाव झेलता है। एक नियम जो भेदभाव रोकने आया लेकिन खुद पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोफेसर इस्तीफा दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जो नियम भेदभाव खत्म करने के लिए लाया गया, वही आज देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आग क्यों लगा रहा है। यूजीसी के नए नियम एक तरफ दावा कर रहा है कि समानता का, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप लग रहा है भेदभाव बढ़ाने का। क्या ये नियम दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों की सुरक्षा की ढाल है या फिर आरक्षण और प्रतिनिधित्व पर सीधा हमला? देश भर के छात्र संगठन सड़क पर हैं, शिक्षक नाराज है, विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं। आखिर यूजीसी का नया नियम विवादों के घेरों में क्यों है? चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन और मैं हूं आपके साथ सरिता। आज का मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, आज का मुद्दा समानता, अधिकार और संविधान का है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने भेदभाव से निपटने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, लेकिन वही नियम आज सवालों के घेरे में है। आरोप है कि जो नियम भेदभाव रोकने के लिए लाए गए, वही नियम अब भेदभाव के मामलों को दबाने के जरिया बन सकते हैं। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए। ये नए नियम इसी विषय पर 2012 में लागू किए गए नियमों की जगह जारी किए गए हैं। जहां 2012 के नियमों में भेदभाव की बात की गई थी, वहीं 2026 में लाए गए संशोधित नियमों में भेदभाव की परिभाषा में जाति आधारित भेदभाव को जोड़ा गया है। नए नियमों के मुताबिक जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति और अनपिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध किए जाने वाला भेदभाव है। यूजीसी के मुताबिक नए नियमों का मकसद ये है कि उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने, लिखने और काम करने वाले सभी लोग समान अवसरों का लाभ उठा सकें, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। लेकिन नियम लागू होते ही देश भर में इनके खिलाफ विरोध और बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यूजीसी के नए दिशा निर्देश कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नए नियम क्या हैं। नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज को समान अवसर केंद्र स्थापित करना होगा। इस केंद्र का काम वंचित समुदायों के हितों में जुड़ी योजनाओं पर नजर रखना, छात्रों और कर्मचारियों को पढ़ाई, सामाजिक मामलों और पैसों से जुड़ी सलाह देना, परिसर में विविधता और सबको साथ लेकर चलने का माहौल बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर जिला और राज्य की कानूनी सेवा संस्थानों की मदद से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होगा। इस केंद्र के तहत एक समता समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख करेंगे। इस समिति में वरिष्ठ शिक्षक, सिविल सोसाइटी के सदस्य और छात्र शामिल होंगे। ये समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। नए नियमों के हिसाब से प्रत्येक संस्थान को एक 24 घंटे उपलब्ध समता हेल्पलाइन चलानी होगी। अगर किसी छात्र, शिक्षा या कर्मचारी को लगे कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो हेल्पलाइन ऑनलाइन पोर्टल या समान अवसर केंद्र को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकता है। अनुरोध करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यूजीसी ने निर्देश दिया है कि अलग अलग कैंपस में निगरानी रखने और भेदभाव को रोकने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थान समता समूह बनाएंगे। इसके अलावा हर विभाग, हॉस्टल, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी और अन्य इकाइयों में एक इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा, जो समता संबंधी गतिविधियों को लागू करने और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा। नए नियमों के मुताबिक कोई भी भेदभाव संबंधी सूचना मिलते ही 24 घंटे के भीतर समता समिति की बैठक बुलाई जाएगी। 15 वर्किंग डेज में जांच रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को
भेजी जाएगी और प्रमुख को 7 वर्किंग डेज के भीतर जरूरी कार्रवाई करनी होगी। अगर मामला दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है तो पुलिस को तुरंत सूचित किया जाएगा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम असमान है, सिर्फ कुछ कैटेगरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कोर्ट इन्हें रद्द करेगा या मॉडिफाई, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। तो दोस्तों, यूजीसी के नए नियम भेदभाव रोकने के लिए बने हैं, लेकिन विवाद को बता रहा है कि समानता का रास्ता आसान नहीं है। क्या ये नियम कामयाब होंगे या बदलाव की जरूरत है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।